हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बीपीएससी एएस 186 के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं तनाव और समय प्रबंधन के बारे में। आपकी बुक है दिसंबर 2024 का क्वेश्चन पेपर होने वाला है आपका, जिसका हम आंसर्स लिखेंगे। लिख दिया है मैंने। 20 तारीख को आपका पेपर है, 2025 जुलाई वाले। ठीक है, जून चल रहा है अभी फिलहाल। पहला क्वेश्चन है, तनाव की प्रकृति और अवधारणा की व्याख्या कीजिए। तो जो तनाव है, टेंशन है ना, स्ट्रेस जिसको बोलते हैं बेसिकली इंग्लिश में, जो स्ट्रेस है उसकी जो नेचर है वो पूछ रहा है, और जो कॉन्सेप्ट है वो पूछ रहा है। ठीक है, दो चीज़ें इसमें पूछी गई है क्वेश्चन के अंदर। मैं आपको आपका क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूँ एक बार आंसर शुरू करने से पहले। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, दिसंबर का है। तनाव और समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेस एंड टाइम मैनेजमेंट के बारे में है। 2 घंटे का पेपर होता है आपका, 50 नंबर आपको मिलते हैं। बहुत ही आसान सा पेपर होगा, इसमें कोई भी ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। हाँ, एक और चीज़ कि जो क्वेश्चन की नंबर आप देख रहे हैं, आपको 300 वर्ड्स में लिखने होते हैं आपको आंसर्स। ठीक है, 300 वर्ड्स, यानी कि 3 पेज एक क्वेश्चन के लिए। ठीक है, जैसे कि तनाव के बारे में मैंने आपको बताया, अभी प्रकृति और जो अवधारणा है, ये पहला क्वेश्चन यही था। तो इसके अंदर आपको 3 पेज भर देने हैं, फिर अगले वाले में 3 पेज, इस तरीके से। ठीक है, तो 3 पेज आपको लेके चलने हैं अपने माइंड में कि आपको लिखने हैं इतने। क्वेश्चन पहले आपने देख लिया होगा, तनाव की प्रकृति अवधारणा। शुरू करते हैं आज की वीडियो इसी के साथ। सबसे पहले प्रकृति को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, प्रकृति मतलब नेचर कैसी होती है, जो स्ट्रेस होता है वो कैसा होता है। तो कोई भी आंतरिक या बाहरी उत्तेजना से जो मन को बेसिकली बाधित करता है, रोकता है, टोकता है, हमें मतलब अजीब सा लगता है, चीज़ों को हम कर नहीं पाते हैं, हमारा ध्यान नहीं लगता है, तो उसको हम कहते हैं स्ट्रेस। भाई इसको स्ट्रेस हो रहा है। ठीक है, अब स्ट्रेस में क्या हो सकता है, बंदे के साथ बीमारी हो सकती है कोई उसको। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो जाए, बीमारी मतलब हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, ये सब हो जाता है। ठीक है, ये टेंशन की वजह से ही होता है। चोट लग सकती है उसको, मतलब वो खबड़ दबड़ करेगा, शायद गाड़ी चला रहा है तो बहुत ही फास्ट चला रहा है, टेंशन में है तो उससे क्या होता है कि एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है, तो चोट लग सकती है उसको। नींद नहीं आएगी बंदे को, टेंशन रहेगी तो नींद ही नहीं आएगी। खतरे हो सकते हैं उसकी ज़िंदगी में, रिश्ते जो है वो खराब हो सकते हैं, है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखते हो कि वो जो पति पत्नी के रिश्ते होते हैं उसी की वजह से टूट जाते हैं, कि बंदा, पति नाराज है, मतलब टेंशन में है, और वो घर जाके फिर पत्नी पे भी अपना गुस्सा निकालता है, तो वो वहाँ पे लड़ाई हो जाती है। अनुकूलित तंत्र जो है, यानी कि एक अनुकूलित प्रक्रिया है ये मतलब एक प्रकार के हाइपर एक्टिव हो जाता है बंदा इस वाली सिस्टम में। ठीक है, अनुकूलित प्रक्रिया में बंदा जो है हाइपर एक्टिव, मतलब हर चीज़ को ओवर तरीके से करेगा। अगर इमोशनल हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएगा, इतना ज़्यादा कि आप सोच नहीं पाएंगे कि इतना हो भी सकता है कोई। तो टेंशन की वजह से होता है, उसे खुद नहीं पता वो क्या कर रहा है सामने वाला, है ना। मतलब मैं, जैसे कि मेरे को टेंशन होगी, स्ट्रेस होगा, तो मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्स्ट्रा करूँगा। मतलब मैं किसी से बात करूँगा तो बात करते चले जा रहा हूँ, है ना। किसी की बुराई कर रहा हूँ तो करे जा रहा हूँ। और मतलब ऐसी चीज़ें मैं करूँगा जो कि बहुत ही अनयूजुअल होती है, जो बंदा नहीं करता है नॉर्मली, तो वो चीज़ें मैं ज़्यादा करूँगा। हाइपर एक्टिव मतलब यही होता है। उसके अलावा व्यक्तिगत परिवर्तनशील होता है व्यक्ति, मतलब ये जो टेंशन होती है वो हर व्यक्ति को अलग अलग प्रकार की हो सकती है। जैसे कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, उनको पढ़ाई की टेंशन हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है पढ़ाई को लेके, एग्जाम को लेके, जैसे कि अभी आपको हो रहा होगा हल्का फुल्का सा। कुछ कुछ लोगों को होता है, एग्जाम की टेंशन नहीं रहती है उनको, वो सोचते हैं कि एग्जाम सेंटर कैसे पहुंचेंगे, बैठेंगे कैसे, देखेंगे कैसे। इनके पास, जिनका पहले बार एग्जाम होता है, तो वो बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं चीज़ों को लेके। ठीक है, तो ये एक टेंशन वाली बात होती है। और हमारे लिए, जैसे कि मैं हूँ, तो मैंने एग्जाम दे रखे हैं काफ़ी, मैंने बहुत बड़े बड़े एग्जाम भी दे रखे हैं, तो मुझे इतनी टेंशन नहीं होगी एग्जाम को लेके कि क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में देना है। तो ये जो है हर लोगों पे अलग अलग काम करता है टेंशन जो है। ठीक है, उसके अलावा हमेशा जो है ये नकारात्मक नहीं होता है, कोई कोई पॉजिटिव भी होती है। टेंशन लेनी अच्छी बात भी होती है। कि टेंशन किस बात की, कि भाई अगर हमारे बच्चे खराब हो गए तो मतलब आप उस टेंशन में अपने बच्चों को आप ठीक करके रखते हो, उनको एजुकेट करते हो, तो आपकी टेंशन खत्म हो जाती है आगे जाके, वो आपके लिए पॉजिटिव काम करता है। तो ये टेंशन जो है, ये अच्छी बात हो जाती है फिर कभी कभी, है ना। और तनाव जो होते हैं ना, जो टेंशन होता है, वो प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है, हमारी बॉडी खराब कर सकता है, हमारी शारीरिक क्षमता, हमारी मानसिकता जो है वो खत्म कर सकता है, कमजोर कर सकता है। तो ये टेंशन की एक अवधारणा है। ठीक है, प्रकृति है बेसिकली, ये ऐसा टेंशन ऐसा दिखता है, ऐसा नेचर है उसका टेंशन का। अब अवधारणा की बात करें तो
मैंने आपको बताया था कि एक बंदा जो है वो हाइपर एक्टिव हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा काम जो है वो करने लगेगा। किसी से चिढ़ रहा है तो चिढ़े जा रहा है ना, बात करने का मन नहीं करेगा उससे किसी का भी, मतलब चिड़चिड़ापन उसमें रहेगा, और हर चीज़ पे लोगों पे मतलब जैसे बोलते हैं ना, चढ़ के आते हैं, जैसे कि कुछ लोग लोगों को मतलब अ, कुछ भी मतलब कोई भी छोटी मोटी बात हो जाती है तो हल्की फुल्की घर में नोक झोंक होती रहती है हर किसी के साथ में, तो उसी पे ही वो नाराज हो जाएगा और किसी से बात नहीं करेगा, है ना, महीनों महीनों तक। तो ये हाइपर एक्टिव का एक एग्जाम्पल है। चीज़ों में मतलब वो रात में सोएगा भी नहीं इसके अंदर, ठीक है। उसको थकावट बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि नींद नहीं आएगी ना, थकावट तो होगी ऑब्वियसली। मैंने आपको बताया था ऊपर, उसकी प्रकृति के अंदर आता है वो सब। प्रकृति में वो होगा तो कॉन्सेप्ट में क्या आएगा कि थकावट हो जाएगी उस बंदे को, जलन, लोगों से चिड़न होगी उसको, बीमारी है एक प्रकार की, ये भी बीमारी हो सकती है उसको कोई भी, जैसे कि ब्लड प्रेशर लो हो गया, हाई हो गया, ठीक है, हृदय रोग हो सकता है उसको, यानी कि हार्ट अटैक की समस्या भी हो सकती है उसको। तो हाइपर एक्टिव हो गया है ना वो, तो ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज हो जाएगा, तो इससे स्ट्रोक की भी बीमारी हो जाती है बंदे को। तनाव के प्रकार जो है उसमें कभी सारे जैसे कि तीव्र तनाव हो जाता है बंदे को, ड्राइविंग कर रहा है वो, बहुत ज़्यादा तनाव हो गया और मतलब एक्सीडेंट हो गया उस बंदे का, मतलब भगा रहा है गाड़ियों को, तो ये भी हो सकता है। जैसे कि जो तुरंत आते हैं तनाव एकदम से कि अब क्या करूँ, उस वाले तनाव की बात कर रहे हैं यहाँ पे। उसके अलावा दीर्घकालिक तनाव होते हैं, मतलब लंबे समय तक चलने वाले तनाव होते हैं, और कुछ अभी घात जो है, यानी कि जैसे कि प्राकृतिक आपदा जो हिंसा होती है, वो कुछ समय के लिए होते हैं, लेकिन बहुत ही लंबे समय तक वो याद रहते हैं लोगों को। तो जैसे कि आतंकवाद है, अभी ये पहलगाम में जो अटैक हुआ, ये एक अभिघात जन्य तनाव था, यानी कि ये एक तरीके से हिंसा वाला तनाव था, जो अभी हमें याद है और आगे भी रहेगा। मतलब एक तरीके से ये हुआ, होके चला गया, लेकिन ये याद हमें रहेगा कि हमारे लोगों की जान गई उसमें, राइट। एग्जाम्पल है, आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। अच्छे रहते हैं एग्जाम्पल जो प्रेजेंटली में होता है, तो आप उसको लिख सकते हो एग्जाम में, बस याद रखना चाहिए कि लिखना कैसे है। तो मैंने आपको बता दिया, इस तरीके से आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, समय प्रबंधन के अर्थ और महत्व की बात कीजिए। तो समय प्रबंधन जो होता है, टाइम मैनेजमेंट का जो मतलब है और जो इम्पोर्टेंस है, दोनों चीज़ें पूछ रहा है। तो अर्थ में क्या है, सबसे पहले कि भाई समय का सदुपयोग करना, सही से इस्तेमाल किया जाए समय का, जो भी आपके पास समय बचा है अपने एग्जाम के लिए, उसमें आप सिर्फ पढ़ाई कीजिए, और अभी तो फिलहाल, राइट। उसके बाद जब एग्जाम खत्म हो जाए तो फिर मौज मस्ती कीजिए थोड़े दिनों तक, ठीक है, रिलैक्स हो जाइए। अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं आप, है ना, मतलब टाइम रहेंगे आपके पास, टाइम रहेगा आपके पास, तो अपने लक्ष्यों को, आपके करियर्स को आप अचीव कर पाएंगे। जीवन में बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी रहता है इंसान का, तो वो भी बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी जो वर्क लाइफ है और अपनी जो जीवन है, पर्सनल जीवन जो होता है हमारा, उसमें हम थोड़ा बैलेंस रखें। ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा फैमिली में बिजी है, या ऐसा भी ना हो कि हम बहुत ज़्यादा काम में बिजी है, फैमिली को टाइम ही नहीं मिल रहा है, तो दोनों में बराबर होना चाहिए। और ये जो टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप घड़ी में टाइम देख के चल रहे हैं कि नहीं भाई अब इतना टाइम हो गया, अब मैं ये करूँगा, अब मैं वो करूँगा, इसका मतलब ये नहीं है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब है कि आप जैसे कि 1 महीने का आपके पास टारगेट होता है किसी चीज़ को करने के लिए, है ना? जैसे कि ऑफ़िस में हम जाते हैं तो 1 महीने का टारगेट है। तो आप एक काम कर सकते हैं कि भई उस टारगेट को आप समय से पहले तो कोशिश करेंगे ऑब्वियसली पूरा करने का, तो करिए उसको, पहले उसको काम कर लीजिए। जितनी जल्दी हो सके, यानी कि 1 महीने का टारगेट है, आपने पता चल रहा है 15 दिनों में उसको निपटा दिया, तो आपके पास आगे जो दिन है वो खाली हो जाएँगे, ठीक है? कुछ ऑफ़िस में जो है गलत होता है लोगों के साथ, वो अच्छा काम करते हैं, उनको और ज़्यादा काम दे देते हैं। तो ये भी एक जो है ध्यान देने वाली बात है। तो समय प्रबंधन मतलब बता रहा हूँ ना आपको क्या होता है, ठीक है? इम्पोर्टेंस की बात करें तो तनाव इसमें क्या होता है कि जो पैसा बहुत ज़्यादा मिलेगा बंदे को, मतलब सैलरी इंक्रीज़ होगी ऑब्वियसली अगर वो अच्छा टाइम मैनेजमेंट करता है तो, ठीक है? तनाव जो है वो भी कम हो जाता है बंदे का, पैसा आएगा तो तनाव भी कम होगा। टाइम मैनेजमेंट रहेगा तो उसके बाद मतलब टाइम मैनेज मतलब टाइम एक्स्ट्रा रह पाता है उसके पास, राइट? उसको पता है कि मुझे सुबह सुबह 9 बजे उठना है, मुझे फ्रेश होना है, ब्रेकफ़ास्ट करना है और फिर ऑफ़िस के लिए निकल जाना है, ठीक है? या फिर जो भी आपकी नौकरी है या फिर आपकी दुकान है खुद की, या जो आप स्टडी वग़ैरह करते हो, तो वो आपका टाइम मैनेजमेंट का हिस्सा हो जाएगा कि भाई इतने बजे तक मुझे निकलना है घर से, तो वो टाइम मैनेजमेंट कर रहे हो आप अभी भी, ठीक है? टाइम मैनेजमेंट मतलब ये थोड़ी ना है कि एक-एक मिनट आप देख रहे हो कि नहीं 1 मिनट हो गया, अब मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा। इसका मतलब ये नहीं होता है। टाइम मैनेजमेंट मतलब एक समय देख लिया आपने कि भाई 10 बजे से पहले मुझे निकलना है अपने घर से, तो आप निकल गए। आपने निकल गए तो आप पहुँच भी जाएँगे आराम से अपने जहाँ पे भी आपको जाना है, ठीक है? तो ये आपको जो है तनाव को कम कर सेकंड लक्ष्य की प्राप्ति आसान हो जाती है। ऑब्वियसली आप सही से काम करेंगे, आप अपने मन लगा के उसपे फ़ोकस रखेंगे, तो टाइम मैनेजमेंट करेंगे तो ऑब्वियसली रहेगा।
जीवन कार्य में बैलेंस रहता है, यानी कि जो बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको पीछे बताया था कि जो इम्पोर्टेंस होता है टाइम मैनेजमेंट का वो यही होता है कि आप अपनी लाइफ जो होती है ना, अपनी लाइफ यानी कि जो आपकी आपके जो परिवार है, उनके साथ आप कैसे आपको टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, या फिर सिर्फ अपनी सारा टाइम आप जॉब को दे रहे हैं, तो वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। उसके अलावा अवसरों का बेहतर उपयोग करना, जो भी आपके पास रिसोर्सेज है उनको सही से इस्तेमाल कर पाते हैं जब आपके पास टाइम होता है तो, राइट। आत्म अनुशासन होता है बंदे को उसमें, है ना, मतलब वो सेल्फ डिफेंस या सेल्फ एक तरीके से उसमें आ जाता है, काम तरीके से चीज़ों को करता है, बहुत चीज़ें सीखता है। अनुशासन मतलब इंग्लिश मुझे शब्द याद नहीं आ रहा है इसका, डिसिप्लिन, सॉरी, हाँ। अनुशासन मतलब होता है डिसिप्लिन में जो है बंदा वो आ जाता है अपने आप, चीज़ों को अच्छे से करेगा, एकदम डिसिप्लिन में रहेगा। इसको बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट की वजह से होता है वो सब, ठीक है। वो हड़बड़ नहीं करेगा ना उन चीज़ों में, क्योंकि उसको पता है कि मुझे अब ये टाइम में ये करना है बस। बेहतर निर्णय लेने वाली जो है वो बन जाता है बंदा, क्योंकि ऑब्वियसली शांत रहेगा, नींद पूरी ले पाएगा तो निर्णय भी अच्छे आएँगे उसको, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, तनाव के क्या परिणाम होते हैं? ठीक है, जब बंदे को स्ट्रेस होता है तो उसमें क्या-क्या रिजल्ट आ सकते हैं उस स्ट्रेस की वजह से। तो 3 प्रकार के लिखे हैं मैंने, बहुत ही ज़्यादा है इसमें। वैसे तो और भी थे, मैंने लीव किए हैं कुछ, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए इतने काफ़ी हैं। शारीरिक परिणाम जो है, सबसे पहले तो बॉडी में क्या इम्पैक्ट आता है तो वो पढ़ लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो दिल की बीमारियाँ हो जाती है कुछ लोगों को, जैसे कि हृदय रोग हो गया, है ना? ब्लड प्रेशर जो है वो हाई होता है, किसी-किसी का लो होता है, तो वो भी एक टेंशन की वजह से ही होता है। प्रतिरक्षा तंत्र जो है हमारा, यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो कमज़ोर हो जाएगा, खाना नहीं पचेगा हमारा, पाचन तंत्र वगैरह का मतलब है कि खाना नहीं पचेगा हमारा, और चिड़चिड़ापन रहेगा बंदे को, सही से पेट साफ नहीं होगा, तो ये सब रहता है ऑब्वियसली, ठीक है। और जो भूख है उसमें अब परिवर्तन मिलेगा आपको देखने के लिए, कभी-कभी किसी व्यक्ति को भूख बहुत ज़्यादा लगेगी, कभी-कभी लगेगी ही नहीं। तो ये टेंशन की वजह से होते हैं। मतलब हम अपनी आत्मा को जो है ना, जो हमारी आत्मा होती है, उसको हम मार देते हैं, मतलब टेंशन की वजह से, तो इसीलिए। उसके अलावा मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक परिणाम, ये जो सब्जेक्ट है ना, मैं आपको बताऊँ बहुत ही टेक्निकल है वैसे तो, पर कुछ टॉपिक्स जो है बहुत ही नॉर्मल से हैं, हमें सब पता होता है उनके बारे में, हमें वही छाँट-छाँट के उन्हीं के आंसर लिखने हैं बस। एग्ज़ाम में आपको यही काम करना है। जो आपको लगे कि नहीं ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं, उनको आप लिखो बस, ठीक है? मैंने वही चीज़ें आपके लिए तैयार की हैं, उन्हीं पॉइंट्स को लिखा है जो कि आप नॉर्मली बिहेव में आप कर पाते हैं, ठीक है? अदरवाइज़ जो लोग पढ़ ही रहे हैं पहले से, वो तो टेक्निकल क्वेश्चन भी कर लेंगे, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक परिणाम, इसमें क्या है, यानी कि आपकी जो मेंटालिटी है उसमें बदलाव आता है, जिससे कि आपकी चिंता जो होती है वो बढ़ जाती है चीज़ों को लेके, आप डिप्रेशन में रहने लगते हो बहुत ज़्यादा, चिड़चिड़ापन आपके अंदर आता है, मूड स्विंग्स होते हैं आपके, है ना? कभी हँस रहे हो, कभी रो रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो। प्रेरणा में जो है कमी हो जाती है बंदे के, मतलब वो उसके पास मोटिवेशन की कमी रहती है, उसको मोटिवेशन नहीं मिलेगी चीज़ों से, तो ठीक है, मतलब चिड़चिड़ापन रहेगा तो ऑब्वियसली कहाँ से मोटिवेशन मिलेगी। व्यवहार व्यवहारगत परिणाम जो है, इसमें क्या होता है, सामाजिक अलगाव आता है बंदे में, मतलब वो अपने समाज से अलग रहेगा, अलग ही रहता है, मतलब फिर वो खान-पान में बदलाव आ जाता है। अल्कोहल मतलब दारू वगैरह, सिगरेट, जिस चीज़ें ऐसी जो है जो पदार्थ होते हैं ऐसे इस्तेमाल करना शुरू कर देता है वो। और जो टालम-टोल है कामों में कि भाई आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, वो करने लगता है। ज़िम्मेदारियों की जो है वो उपेक्षा करता है, ज़िम्मेदारियों को फ़ॉलो नहीं करता, ठीक है? मानता नहीं है कि नहीं मैं नहीं करूँगा, ऐसे बोलता है। शारीरिक गतिविधियों में जो है वो कमी रहती है, कमज़ोर रहता है वो बंदा, क्योंकि खाली हो गया ना दिमाग बिल्कुल, मतलब दिमाग भर गया और सब कुछ खाली। ये जो है एक प्रॉब्लम रहती है। और जो चीज़ों के लिए जो रिस्क है, वो बहुत ज़्यादा लेगा वो, है ना? मतलब गाड़ी चलाएगा तो बहुत तेज़ चलाएगा, ये जो है तनाव के परिणाम होते हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, संगठनों के लिए तनाव निवारक प्रबंधन तकनीकों की चर्चा कीजिए। संगठनों के लिए तनाव निवारक प्रबंधन तकनीक, तो जैसे कि ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ना बहुत सारी, जिसके लिए लोग काम भी करते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉइज़ होते हैं ना, तो उनको तनाव रहता है किसी चीज़ को लेके, तो वो अपने काम में ना प्रोडक्टिव नहीं हो पाते सही तरीके से। तो उनके लिए जो है पूछ रहा है कि कैसे कर सकते हैं वो लोग, तो आंसर लिखे हुए हैं। सबसे पहले होता है संगठनात्मक स्तर पर, यानी कि पूरे लोग मिलके जो है एक संगठन बनाया जाए, फिर वो पूरा जो है उन लोगों के लिए कुछ काम कर सकता है, कुछ प्रोग्राम चलाएगा जिससे कि उनका मन हल्का हो जाए ना, स्ट्रेस कम हो जाए। इस एग्जाम्पल में लिखे हुए हैं
यानी कि जो ये जिम्मेदारियां हैं वो स्पष्ट की जाए पहले तो। अब कई सारी जो नौकरियां होती है ना, उसमें आपकी जो जॉब होती है वो आपको पता ही नहीं है कि क्या जॉब है। आपको कभी कुछ बोल दे रहे हैं, कभी कुछ बोल दे रहे हैं, आपको पता ही नहीं है, आप स्ट्रेस में हो गया मुझे करना क्या है ना। तो ये एक प्रॉब्लम वाली बात रहती है। कुछ जॉबों में ये होता है, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना, आपको पता ही नहीं होती कि आपको करना क्या है। ठीक है, सैलरी किसी चीज़ की मिल रही है, आपको काम कुछ और करा रहे हैं, तो ये गलत चीज़ होती है। कार्यभार जो है प्रबंधन, इसमें मतलब जो काम जो है उसको मैनेज किया जाए। ठीक है, मोस्टली क्या होता है कभी कभी कि एक ही जो बंदा है ना ऑफिस में, या लड़की है लड़का है जो भी हो सकता है, तो उससे ना एक ही बंदे से बार बार काम करा रहे हैं। मतलब एक ही प्रकार का काम, मतलब कोई भी वो पूछ रहा है उसी को बोल रहा है कि आप कर दो क्योंकि वो अच्छा काम करता है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उसी से कराओ, आप किसी और को पैसा दे रहे हो उससे भी कराओ। ठीक है, तो मतलब काम दो लेकिन उसकी क्षमता के अकॉर्डिंग, कि भाई ये जितना वो कर सकता है ना। मतलब पता चल रहा है नया है, न्यूबीज है वो काम करने के लिए, तो अगर न्यूबीज है तो उस हिसाब से उसको काम दिया जाए, है ना, न्यू वाला, कि भाई वो आराम से कर पाए, उसको इंटरेस्ट पैदा हो अपने काम में। ये तो वो पहले दिन ही उसका जो इंप्रेशन है वो खराब हो जाएगा काम के प्रति, वो फिर मन कैसे लगेगा उसका काम करने में। ठीक है, तो मतलब बहुत सारी नौकरी जो है आजकल मैं देखता हूँ कि खाने के लिए भाग रही है बस। ये जो एम्प्लॉयज है उनको, मतलब उनको चूसती है और कुछ नहीं कर रही है। मतलब ये ऐसे ही बनी हुए हैं, मतलब चूसने वाले मच्छर बने हुए हैं ये, और कुछ नहीं है। कार्य जीवन में बैलेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको बताया, बार बार ये पॉइंट आ रहा है, इसको आप अपने दिमाग में रट ही लो, बार बार लिख सकते हो आप इस पॉइंट को। ठीक है, कर्मचारी नियंत्रण बनाम सॉरी नियंत्रण बढ़ाना और स्वायत्ता बढ़ाना। बेसिकली जो भी एम्प्लॉय काम करता है, अगर वो मैनेजर है, ठीक है, तो उसको मैनेजर का काम दिया जाए, उसको भी होल्ड दिया जाए उस जॉब जॉब उस नौकरी पे, कि वो उस काम को उसकी होल्ड के हिसाब से कर सकता है। अगर उसके पास नियंत्रण ही नहीं रहेगा अपने काम को लेके, वो किसी को डांट सके, ये उसके पास पावर ही नहीं है, तो वो कैसे काम कर पाएगा, राइट। तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो मैनेजर है तो उसको मैनेजर वाली पावर पावर दी जाए। ये ना हो कि बॉस जो है उसके पास सारी पावर, वो मैनेजर जो है बॉस से जाके पूछ रहा है बार बार, सर इसको क्या करूँ मैं, ये ऐसे कर रहा है, फिर वो बोल रहा है कैसे कर दे इसके साथ में। तो वो ना एक प्रॉब्लम वाली बात होती है फिर वहाँ पे ना, मैनेजर अपना काम सही से कर नहीं पाएगा फिर वहाँ पे। ऐसे ही और लेवल नीचे के लेवल्स के होते हैं। ठीक है, और स्टाफ होता है, उनको भी पावर दी जाए अपने अपना काम करने की। प्रभावी संचार और पारदर्शिता, बेसिकली ट्रांसपेरेंसी जो है वो बहुत ज़रूरी है। पारदर्शिता का मतलब ट्रांसपेरेंसी होता है, यानी कि जो कुछ ऑफिस में जो होता है ना, कुछ एम्प्लॉय से कुछ काम छुपा के करने की प्रथा होती है कि भाई इसको नहीं बताएंगे, तो वो ना हो। मतलब ऑफिस में सभी लोग काम करने के लिए आए हैं, सब लोग इस ऑफिस के लिए जान दे रहे हैं, मतलब पूरी ज़िंदगी निकाल दे रहे हैं उसके लिए, आप उससे छुपा रहे हो, तो वो चीज़ें गलत होती है। पारदर्शिता होनी चाहिए कि भाई क्या क्या होता है ऑफिस में, कैसे कैसे होता है, तो सबको पता होना चाहिए कि भाई ये ऑफिस में ये वाला काम चल रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है संचार लोगों में हो, मतलब जो एम्प्लॉयज़ है वो आपस में बातचीत कर सकें, अपनी व्यूज़ अपने विचार शेयर कर सकें। बाहर जो यूरोप कंट्रीज़ में जो ऑफिस है, वहाँ पे इतनी तारीफ़ क्यों होती है उन लोगों की? क्योंकि सब नॉर्मल है वहाँ पे, है ना। वहाँ का जो बॉस होगा ना उस ऑफिस का, जो मतलब अरबपति लखपति, मैं क्या बोलूँ, बहुत ज़्यादा पैसा होता है उन लोगों के पास, तो वो लोग नॉर्मल जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके साथ खाना खाते हैं बैठ के, है ना। कब बैठ के चला जाएगा उसको आपको पता भी नहीं चलेगा, अगर आप वहाँ पे काम करेंगे तो। मतलब इतना नॉर्मल जो एनवायरनमेंट है वो रखते हैं अपने ऑफिस में, तो ये एक उनकी अच्छी बात है। इंडिया में पता नहीं कब आएगा ये सब। और छुट्टियों की बात की जाए तो छुट्टी मिलती है बंदे को वहाँ पे, ठीक है। अब मतलब हफ्ते में आप जितनी मर्जी छुट्टी ले लो, 8 ले लो, इससे क्या है, वो उनको मतलब नहीं है कि आपको बीमारी है, कुछ है कि नहीं है। आप झूठ बोल दोगे कि मुझे ये है, मुझे वहाँ जाना है, तो वो आपको दे देंगे छुट्टी। उनको पता है कि भाई बंदा प्रोडक्टिव ही नहीं हो पाएगा, उसका मन ही नहीं लगेगा काम में, तो कैसे करेगा। उनको चाहिए प्रोडक्टिव मैन, की जो मैन या वुमेन जो कि अच्छे से काम कर सके, अपना ध्यान लगा सके काम में, है ना। उनका लंच भी 2-2 घंटे का होता है। हमारे यहाँ तो मतलब आधे घंटे का लंच भी नहीं करने देते वो लोग। प्रभावी संचार हो गया, निष्पक्ष और समतापूर्ण व्यवहार हो, सबसे बराबर का बिहेवियर रखा जाए। ऐसा ना हो कि किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा जो है बोल रहे हैं कि नहीं यही है वो सब कुछ। सब सारे लोग काम कर रहे हैं उस कंपनी के लिए। हेल्पिंग नेचर वाला होना चाहिए ऑफिस, सब लोग एक दूसरे की मदद करें। ठीक है, और भौतिक जो कार्यभार में जो सुधार है वो किया जा सके, ये सारी चीज़ें हो सकती है। व्यक्तिगत स्तर पर हस्तक्षेप जो है, यानी कि स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रशिक्षण जो है वो दिया जाए लोगों को। मतलब जैसे कि मैं एक एम्प्लॉय हूँ, तो मुझे मेरे लिए एक
टीचर हायर किया जाएगा, मेंटर हायर किया जाएगा, जो कि मुझे बताएगा कि मुझे स्ट्रेस को कैसे हैंडल करना है, राइट। तो इसी को बोलते हैं एक तरीके से एजुकेशन मिल रही है मुझे कि मैं अपने स्ट्रेस को कैसे हैंडल करूँ, ठीक है। उसके अलावा कल्याण कार्यक्रम, इसमें क्या है कि भाई कुछ फ्री जिम्स खोले जाए ताकि हेल्थ अच्छी रहे लोगों की। तो हेल्थ अच्छी रहेगी तो मानसिक रूप से भी थोड़ा बहुत जो है उसमें बदलाव आता है। उनको थोड़ा गेम्स खिलाया जाए, फाइनेंशियल हेल्प की जाए कभी कभी, ठीक है, बोनस वगैरह दे के कुछ, है ना, जैसे कि रिवॉर्ड भी दे सकते हो आप एम्प्लॉयज़ को। जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे, आप कुछ एम्प्लॉयज़ को अगर अच्छा काम किया है, कहते हैं ना एम्प्लॉयज़ ऑफ द मंथ, तो उस मंथ वाले एम्प्लॉय को आप रिवॉर्ड दो। उससे और लोगों को भी जो है प्रेरणा मिलती है कि हमें भी करना चाहिए, हमें भी अगले दिन अगली बार ये रिवॉर्ड मिल सकता है, ठीक है। और कुछ प्रोग्राम चलाए जा सकते हैं कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जाए, है ना। ऑफिस में ऑब्वियसली ये सब चीज़ें नॉर्मल है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है स्ट्रेस होना, लेकिन इसको हैंडल करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर लंबे समय तक रहता है तो बंदा मेंटल रूप से तो प्रॉब्लम उसको आती है, शारीरिक रूप से भी वो बेकार हो जाता है, मतलब कमज़ोर हो जाएगा, उसका थकावट ज़्यादा होगी, नींद नहीं आएगी, तो ये सारी मतलब एक तरीके से हृदय रोग भी हो जाता है उसको, मैंने आपको बताया था पीछे। अगला क्वेश्चन है समय प्रबंधनता की तकनीक, यानी कि टाइम मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं, उसकी तकनीक पूछ रहा है, ठीक है। तो तकनीक में सबसे पहला है प्राथमिक निर्धारित करना, यानी कि क्या हमें पहले करना चाहिए वो आप डिसाइड कर लो पहले, ठीक है। यानी कि एक होता है इम्पोर्टेंट, एक होता है अर्जेंट, ठीक है। तो आपको क्या करना है ये डिसाइड आपको करना पड़ता है कि अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट फर्स्ट, यानी कि आप अर्जेंट को करोगे या इम्पोर्टेंट को करोगे, इस पर से कोई एक चूज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये जो अभी कर सकते हैं या जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी क्या करोगे आप। मैं तो वो करूँगा जो इम्पोर्टेंट है, राइट। मैं उनको चूज़ करूँगा जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं। उसके बाद अर्जेंट, इम्पोर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट, यानी कि वो चीज़ इम्पोर्टेंट तो है लेकिन अभी नहीं है, अभी हम उसको लीव कर सकते हैं। तो मैं अभी वो काम करूँगा जो कि मैं बाद में कर सकता हूँ, मतलब जो अभी मैं कर सकता हूँ, यानी कि इस काम को तो बाद में भी कर लूँगा ना, मतलब कल कर सकता हूँ या 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, इस तरीके से बोल रहा है ये, ठीक है। अभी अर्जेंट में नहीं करना है पर इम्पोर्टेंट है, करना तो है, पर मैं इसको एक तरीके से अलार्म लगा दूँगा अपने मोबाइल में कि मुझे ये वाला काम भी करना है। जैसे कि मुझे एग्ज़ाम के लिए ये आपके लिए आंसर लिखने होते हैं, तो मैं टाइमर लगा देता हूँ अपने मोबाइल फ़ोन में कि मुझे इतने बजे आंसर लिख देने हैं अपनी, मतलब इस वाले टॉपिक के लिए, इस वाले एग्ज़ाम के लिए जो भी आपका होता है। जैसे कि मैंने इसके लिए लिखा बीपीएस, इसको भी मैं ऐसे लिखता हूँ ना टाइमर लगा के, या अपनी पीडीएफ निकालता हूँ कि मैं आज कौन-सा क्वेश्चन करूँ बच्चों के लिए, ठीक है। बच्चों के लिए नहीं यार, आप मेरे बराबर के ही हो, दोस्त समझते हैं, ठीक है। बाकी ये और भी लिखा हुआ है तो आप देख लेना, ठीक है। मतलब जो पहले ज़रूरी है वो करना चाहिए, इसको हम प्रायोरिटाइज़िंग कहते हैं, जो चीज़ें ज़रूरी है वो किया जाए। और इसके अलावा पोमोडोरा टेक्निक होती है एक। इसमें क्या होता है, एक फ़ेमस टेक्निक है बहुत ज़्यादा। इसमें व्यक्ति जो है 25 जो है मिनट में काम करता है और वो 5 मिनट का ब्रेक लेता है। मतलब 25 मिनट किसी चीज़ पे फ़ोकस करेगा, उसके बाद फिर 5 मिनट का गैप लेगा और फिर आगे जाके चीज़ों को कंटिन्यू करेगा। तो ये क्या होता है, ये पोमोडोरा टेक्निक बोलते हैं उसको, ठीक है। 25 मिनट काम करना, 5 मिनट का गैप लेना, 30 मिनट मिनट हो गए, फिर अगले 25 मिनट काम करेगा, फिर 30 मिनट 5 मिनट का गैप लेगा, ठीक है। मतलब 1 घंटे में 10 मिनट का वो गैप ले लेता है, बाकी 50 मिनट वो काम करता है, इस तरीके से इसको बोलते हैं, ठीक है, पोमोडोरा। उसके अलावा क्रिएट अ टू डू लिस्ट जो होती है ये बेसिकली रोज़ की बनाई जाती है कि भाई आज मुझे क्या-क्या करना है, ठीक है, उसको बोलते हैं टू डू लिस्ट। इसमें क्या ही समझाऊँ मैं आपको। उसके अलावा कह रहा है कि जो मुश्किल काम होते हैं उसको आप छोटे-छोटे टास्कों में बाँट के फिर किया करो, ठीक है। उसके अलावा जो अब कुछ डिस्ट्रैक्शंस आते हैं चीज़ों को लेके, उसको आप अवॉइड करो। सेल्फ डेडलाइन्स तय किया करो खुद ही से ही, ठीक है, कि भाई आज मुझे ये वाला काम इतने टाइम तक कर देना है। जैसे कि मैंने वीडियो को सोचा कि ये वीडियो 20 तारीख को आपका एग्ज़ाम है, तो मुझे इस वीडियो को 19 तारीख से पहले-पहले, मतलब 19 तारीख तक मुझे इस वीडियो को डाल देना है। तो ये एक मेरा सेट डेडलाइन होती है, खुद ही से बनाई गई, क्योंकि मुझे पता है उसके बाद फिर एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, फिर आप क्यों देखोगे? तो इसीलिए लर्न टू से नो, मतलब नहीं कहना सीखना पड़ेगा आपको कि भाई आपको अगर कोई ज़रूरी काम है तो आपको पता होना चाहिए कि नहीं, मुझे मना करना है अभी। अभी मुझे अपना काम पहले करना है ना, अपना पहला काम होना चाहिए, फिर बाद में दूसरे का होना चाहिए ना। टेक रेगुलर ब्रेक्स, मतलब आपको प्रॉपर्ली ब्रेक भी लेने हैं, अपने आप को शांत भी रखना है चीज़ों को लेके। और अवॉइड मल्टीटास्किंग, बहुत सारे काम आपको एक साथ नहीं करने हैं। अभी कुछ बच्चे भी ऐसे होंगे, कुछ दोस्त हमारे ऐसे होंगे जो कि अभी मेरी वीडियो भी देख रहे होंगे और साथ-साथ में स्किप कर के बाद में, और फिर
और किसी और मतलब टिकटॉक, इंस्टाग्राम जो भी आपके फ़ोन में है आप उसको इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो ये भी लोग जो है कुछ करते हैं, कुछ फिर वो बोलते हैं कि ये नहीं बताया, वो नहीं बताया, तो वो वीडियो देखते हैं नहीं पूरी, फिर वो जो है बाद में जाके मुझे कमेंट में बोलते हैं कि ये बता दो, वो बता दो। योजना बनाएं और समीक्षा करें, यानी कि जो प्लानिंग्स है उसको बना के उस पर बातचीत करना, सोचना कि ये प्लानिंग सही है कि नहीं है ना। जैसे कि हम लोग नॉर्मली बिजनेस प्लानिंग करते हैं ना घर में बैठ के, तो वैसा ही है कुछ, इसके अलावा और भी कुछ है क्या? नहीं। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस चाहिए तो मुझे कमेंट कर सकते हो आप, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसके लिए भी आप मुझे बता सकते हैं कि कैसी वीडियो लगी। आप लोग बताते नहीं हो और व्यूज़ तो अभी आ ही नहीं रहे हैं। खैर, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर।